औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीमिल अमीनिर रऊफिर रहीम अम्मा बाद फ़अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल ख़ल्क़ि कुल्लिहिम। ये जलवा हक सुबहान अल्लाह, ये नूर हिदायत क्या कहना। ये जलवा हक सुबहान अल्लाह, ये नूर हिदायत क्या कहना। जिब्रील भी उनके शैदा हैं, ये शान नबूवत क्या कहना। जिस दिल में हो बर्तवाए कुर्सी अर्श, उस दिल की बुलंदी सल्ले आला। जिस सीने में कुरान उतरा हो, उस सीने की अजमत क्या कहना। सबसे पहले मशीयत के अनवार से नक्श रूए मोहम्मद बनाया गया। सबसे पहले मशीयत के अनवार से नक्श रूए मोहम्मद बनाया गया। फिर उसी नक्श से मांग कर रोशनी बज़्म कौनो मकान को सजाया गया। सुभान अल्लाह। मोहम्मद भी, अहमद भी, हामिद भी, महमूद भी, उसने मुतलक का शाहिद भी, मशहूद भी, इल्म हिकमत में ला महदूद भी, बज़ाहिरन वो उम्मियों में उठाया गया। मुझे महशर का डर किस लिए हो कासिम, मेरा आका है वो, मेरा मौला है वो, जिसके लिए जन्नत बनाई गई, जिसके हाथों से कौसर लुटाया गया। सुभान अल्लाह। अरबाब इल्म दानिश, इंतहाई वाजिबुल एहतराम सामीन, मोहतरम दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों, मौलाना अहमद खान साहब, मौलाना अता रहमान साहब, मौलाना कारी अब्दुल रशीद साहब, मौलाना अब्दुल करीम साहब, मौलाना नवीद साहब, तमाम हजरात बैठे हैं। मैं तो ऐसे एक दीन का छोटा सा तालिब इल्म हूँ। आपके सामने में बात करना ऐसे जैसे सूरज के सामने बत्ती को जला के रखना है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये फरीदाबाद लड़काना में जिंदगी में पहली दफा आया हूँ, लेकिन आप लोगों ने मेरे दिल को जीत लिया है। दुआएं निकलती हैं अल्लाह ताला इस इदारे को, इस मस्जिद को आबाद करने वाले, मस्जिद को नमाजें पढ़ाने वाले, जुम्मे पढ़ाने वाले, लोगों को कुरान की तालीम देने वाले मौलाना अहमद खान, मौलाना नवीद से अल्लाह इनकी जिंदगी में, माल में, जान में, इज्जत में, औलाद में बरकत नसीब फरमाए। और अल्लाह ताला इस इदारे को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की नसीब फरमाए। मैं तो कुछ दुआया कलिमात आपसे अर्ज करूंगा। बात दरअसल ये है कि मैंने जो शेर आपके सामने पढ़ा है, ये जलवा हक सुबहान अल्लाह, ये नूर हिदायत क्या कहना। जिब्रील भी उनके शायदा हैं, ये शान नबूवत क्या कहना। जिस दिल में हो परतवाए कुर्सी अर्श, उस दिल की बुलंदी सल्ले आला। जिस सीने में कुरान उतरा हो, कुरान की उसकी अजमत क्या कहना। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये कुरान करीम के बारे में, ये कुरान का इदारा है। अल्लाह ताला का फरमान मुबारक है, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। जब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही नाजिल हुई तो जिब्रील अमीन ने कहा पढ़ो इक़रा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया मा अना बिक़ारी, मैं तो पढ़ा नहीं। उसके बाद फिर सारी तफसीलात बताई गई हैं। असल जो कुरान करीम का जो इल्म है, ये कुरान दरअसल अल्लाह का कलाम है। जितने भी कलाम हैं, यानी तौरात भी किताब है लेकिन कलामुल्लाह नहीं, इंजील भी अल्लाह की किताब है, ये कलामुल्लाह नहीं, और ज़बूर भी अल्लाह की किताब है और दाऊद अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई, इंजील ईसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई जी, और तौरात मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई। लेकिन ये सब किताबें हैं, लेकिन कुरान करीम जो है ना, ये है कलामुल्लाह, इसकी अल्लाह ने खुद तिलावत फरमाई। ये अल्लाह का कलाम है। जितने अंबिया हैं सब मोहतरम हैं, हमारा ईमान है, जितनी किताबें हैं हम सबको मानते हैं। अल्लाह की कसम हमारा ईमान है, जितने अंबिया हैं हम सबको मानते हैं। लेकिन एक बात है, नबी सब मोहतरम है, लेकिन इमामुल अंबिया तेरी क्या बात है। हम तमाम किताबों के मानते हैं, लेकिन कुरान करीम तमाम किताबों का सरदार है। और कुरान ये कलामुल्लाह है, जो अल्लाह ने इसकी तिलावत की। और फिर अल्लाह करीम ने जो भी कुरान के साथ जुड़ गया है, रब्बे काबा की कसम अल्लाह ने उनके मर्तबे बुलंद कर दिए। मैं सच कह रहा हूँ। मैं ये दीनी इदारा है हिफ्स का और किताबों का, एक छोटी सी बात बताने लगा हूँ आप तलबा के सामने।
बड़ा मजा आएगा आपको सुनने में। अगर आप इसको नोट कर लेंगे अपने दिल और दिमाग की तख्ती पे तमाम हजरात, तो बड़ा ही फायदा होगा। आप हजरात ने मौलाना कारी फतेह मोहम्मद साहब रहमहुल्लाह का नाम सुना होगा। वो मादरजात नबी ने थे, उनकी वालदा और सारे खानदान वाले उर्दू स्पीकिंग थे। और हमारे पंजाब में वो नाम का थोड़ा सा, उनका नाम फतेह मोहम्मद था, माँ उसको प्यार से कहती थी फतेह मोहम्मद। क्या कहती थी? फतेह मोहम्मद पढ़ ले तुझे कोई नहीं, फतेह मोहम्मद कुरान पढ़ ले वरना तुझे कोई नहीं पूछेगा। लेकिन जब माँ कहती थी फतेह मोहम्मद नबी ने थी, और फिर इश्क दर्द भी है बला भी, इश्क दर्द भी है बला भी, ये इतना बुरा भी नहीं भला भी। फतेह मोहम्मद, इश्क दर्द भी है बला भी, ये इतना बुरा भी नहीं भला भी। मौला फतेह मोहम्मद साहब को माँ क्या कहती थी? फतेह मोहम्मद नहीं कहती थी फतेह मोहम्मद कुरान पढ़ ले वरना तुझे कोई नहीं पूछेगा। लेकिन मैं अक्सर कहा करता हूँ, कुर्बान जो तकदीर हंस रही होगी, तकदीर हंस रही होगी, हंस रही होगी, तकदीर मुस्कुरा रही होगी जब उसकी माँ उनको ये कहती थी। अब मौलाना कारी फतेह मोहम्मद साहब नबी ने हैं और उनको कुरान के साथ इश्क हो गया है। इश्क जो, अगर मैं सिर्फ इश्क पे बात करूं तो यहाँ कुछ घंटे चाहिए। इश्क क्या है? इश्क ये जैसे लकड़ी को आग जला के रख देती है, इश्क ऐसे किसी चीज के साथ इश्क हो जाए बंदे को जला के रख देता है, खुदा की कसम। और फिर इश्क हकीकी भी है और मजाजी भी। मैं उस तरफ नहीं जाना चाहता, मुख्तसर बात करता हूँ, दीनी इदारा है ताकि तालिब इल्मों को समझ आ जाए और मैं क्या कह रहा हूँ, और आपको अल्लाह हम सबको ऐसा ही बना दे। मौलाना फतेह मोहम्मद कारी फतेह मोहम्मद से रहमहुल्लाह ने लाखों के उस्ताद थे, बल्कि मस्जिद नबी के जो इमाम है मौलाना हुज़ैफी अब्दुर्रहमान हुज़ैफी से दामत बरकत, उनके भी वो उस्ताद थे। मैं सच कह रहा हूँ, ये तहकीकी बातें, सच्ची बातें। तो मौलाना फतेह मोहम्मद कारी फतेह मोहम्मद से रहमहुल्लाह को माँ क्या कहती थी? फतेह मोहम्मद पढ़ ले वरना तुझे कोई नहीं पहचानेगा, वरना कोई नहीं पूछेगा। तकदीर हंस रही थी। मौलाना फतेह मोहम्मद साहब कारी फतेह मोहम्मद साहब रहमहुल्लाह को कुरान के साथ इश्क हो गया। थे नबी ने, उठते भी कुरान, सोते भी कुरान, पढ़ते भी कुरान, जागते भी कुरान, हिफ्ज कर लिया, तजवीद पढ़ ली, कुरान के साथ इतना इश्क हो गया। बल्कि वो फरमाते थे कि कुरान की तरतीब के साथ अगर मैं कुरान को पढ़ना चाहूं, मैं वन्नास की सीन से लेके अलिफ की, यानी कि वन्नास की सीन से लेके अलहम्द की अलिफ तक मैं उल्टा भी कुरान पढ़ सकता हूं। मुझे अल्लाह ने ये मल्क अता किया है, यानी उल्टा कुरान, यानी कि वन्नास की सीन से लेके अलहम्द की अलिफ तक मैं उल्टा भी, लेकिन क्योंकि तरतीब के लिहाज से ऐसे पढ़ना मुनासिब नहीं, जायज नहीं, मैं ऐसे उल्टा नहीं पढ़ता। लेकिन कुरान के साथ इश्क हो गया, कुरान के साथ इश्क हो गया। और जिसको इश्क हो जाए फिर अल्लाह ने उनके रुतबे बुलंद कर दिए। मस्जिद नबवी में चले गए, मस्जिद नबवी चले गए, कारी फतेह मोहम्मद साहब रहमहुल्लाह वहां कुरान पढ़ते रहे, पढ़ाते रहे, आज नबी ने थे। और फिर वहां देखें अल्लाह करीम ने उनके ऊपर कितना फजल किया, वहीं फौत हो गए मदीना शरीफ। कारी फतेह मोहम्मद साहब जिनको माँ कहती थी फतेह मोहम्मद पढ़ ले वरना तुझे कोई नहीं पहचानेगा, वरना तुझे कोई नहीं पूछेगा। और क्या हुआ? अब वहां मस्जिद नबवी में पहली सफ में फौत हुए, वो भी रोजे के साथ, वो भी रोजे के साथ, और कुरान के साथ इश्क था। कुरान ने उनके रुतबे बुलंद कर दिए। अब फिर अल्लाह ने उसको आखरत वाली जगह, कब्र वाली जगह अता की। इमाम हजरत उस्मान जिन्नुरैन रजी अल्लाह ताला अन्हु को, हजरत इमाम नाफे की कब्र है, उनके नीचे हजरत कारी फतेह मोहम्मद से रहमहुल्लाह की कब्र है जन्नतुल बकी में। फिर ऐलान होता है वहां सऊदिया में, कारी अब्दुल रशीद से लगारी दामत बरकातहू बैठे, 30 साल अरब में लगा के हैं, बैतुल्लाह शरीफ में कुरान करीम हिफ्ज किया है। कुर्बान जो ये अल्लाह ताला जिसको, ये है ज़ालिका फज़लुल्लाह युती मन यशा वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह, जिसको अल्लाह करीम अता कर दे। फिर जब कारी वहाँ सऊदी अरब में ये रिवाज है, जब जो बंदा दफन करते हैं जिसको, और उसके वर्सा वहां खड़े होकर ऐलान करते हैं भाई अगर किसी ने ताज़ियत करनी है तो मेरे से करें। तो मौलाना कारी अब्दुर्रहमान हुज़ैफी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने कारी फतेह मोहम्मद साहब की कब्र पे खड़े होकर कहा, लोगों जिसने ताज़ियत करनी है कारी फतेह मोहम्मद की मेरे से करो। तो माँ कहती थी फतेह मोहम्मद पढ़ ले वरना तुझे कोई नहीं पूछेगा। और कारी फतेह मोहम्मद साहब ने हजारों और लाखों की तादाद में शागिर्द छोड़ के गए।
अल्लाह ने उनके रुतबे बुलंद कर दिए और जन्नतुल बकी में उनको अल्लाह ने आखिरी आराम का अता फरमाई, वही मदफून है। दुआ रब्बुल आलमीन से अल्लाह हमें भी कुरान के साथ इश्क अता फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये बात चलती रहेगी, रात भी चलती रहेगी। अब यहाँ स्टॉप कर दे। मोहम्मद नाल यारा दे सुभान अल्लाह मदीने विच पिया वसदा मोहम्मद नाल यारा दे इमे सजदा फलकते हा जिमे चन नाल तारा दे। सुभान अल्लाह। नबी से भी शायर है। असल तो शोरा का ही अपना मिजाज होता है। शायद मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपके मिजाज के मुताबिक पूरा उतर जाऊं। मेरी कोशिश है इंशाल्लाह। कुछ उर्दू, कुछ सराइकी, कुछ पंजाबी, इंशाल्लाह। ये बड़ी मुकद्दस महफिल है, हो सकता है हमारे लिए निजात का जरिया बन जाए। आमीन। वो कुछ जो ईसाई हजरात हैं, क्रिश्चियन, वो क्रिसमस मना रहे हैं, हम अल्लाह और अल्लाह के रसूल का जश्न मना रहे हैं। हमने अल्लाह और अल्लाह के रसूल को राजी करना है। हमने वो बात करेंगे जिससे अल्लाह और अल्लाह का रसूल राजी हो जाए। सारी ये मुकद्दस महफिल है। हमारे जागने का मकसद भी बा मकसद है। अल्लाह के यहाँ बड़ा ही कबूल है। हदीस में आता है जिस जगह पे अल्लाह और अल्लाह के रसूल का नाम लिया जाए, फरिश्ते उस रहमत नाजिल करते हैं, दुआएं कबूल होती है। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार। अल्लाहुम्मा अहसिन आक़िबतना फिल उमूरि कुल्लिहा व अजिरना मिन ख़िज़्यिद दुनिया व अज़ाबिल आखिरह। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुकल हुदा वत्तक़ा वल अफ़ाफ़ वल ग़िना। मौला करीम, जितने तालिब इल्म बैठे हैं, उस्ताद, तमाम उलमा किराम बैठे हैं, कुर्रा हजरात, हाफिज कुरान, या अल्लाह इनके इल्म में, अमल में बरकत नसीब फरमा। या अल्लाह इस मस्जिद के अंदर, इस फरीदाबाद की जामा मस्जिद के अंदर, अल्लाह इस दीनी मदारस के अंदर, या अल्लाह बरकतें, रहमतें नाज़िल फरमा, अपनी खुसूसी रहमत का नुज़ूल फरमा। ऐ अल्लाह, हमारे मेहरबान मेरे रिश्तेदार मौलाना कारी अब्दुल रशीद साहब बड़े परेशान हैं। उनका इदारा है जामिया रहमानिया, हाईवे कराची के ऊपर बहरिया टाउन के गेट के सामने। ऐ अल्लाह, उस हजरत की इस परेशानी को दूर फरमा कर इनका मदरसा उनके हवाले फरमा दे। ऐ अल्लाह, तो अहकमुल हाकिमीन है, सारी ताकतें तेरे पास हैं। अगर तू चाहे तो कतरे को समंदर कर दे, अगर तू चाहे तो यतीमों को पैगंबर कर दे। ऐ अल्लाह, मेरे इस भाई कारी अब्दुल रशीद साहब लगारी साहब दामत बरकात, उनकी परेशानी को दूर फरमा। अल्लाह, उस इदारे को दिन दुगनी रात दुगनी तरक्की नसीब फरमा। जो नजायज काबिज हुए बैठे यानी कब्जा माफिया हैं, अल्लाह उनको अपने अज़ैम में नाकाम व नामुराद फरमा। ऐ अल्लाह, तो करम का रहम का मामला फरमा और मेरे भाई का कारी अब्दुल रशीद लगारी साहब की या अल्लाह मदद फरमा। ऐ अल्लाह, हम कमज़ोर आदमी हैं, ऐ अल्लाह हम कमज़ोर हैं, ऐ अल्लाह तू हमारी मदद फरमा। ऐ अल्लाह, करम का रहम का फजल का मामला फरमा। ऐ अल्लाह, तू फिरौन जैसे बेईमानों को अगर नेस्तो नबूद कर सकता है, ऐ अल्लाह तू नमरूद और शिदाद जैसे जी जालिमों को नेस्तो नबूद कर सकता है। दुनिया में जो भी जालिम है या अल्लाह, जो भी जुल्म कर रहे किसी मुसलमान भाई पर, या अल्लाह उन सबको नेस्तो नबूद फरमा, जालिम की जड़ ही काट दे। फ़क़ुतिया दाबिरुल क़ौमिल्लज़ीना ज़लमू वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ऐ अल्लाह, इस बाबरकत महफिल को कबूल फरमा। जितने हाजिरीन बैठे हैं इनकी दिल की नेक तमन्नाओं को पूरा फरमा। ऐ अल्लाह, दुनिया व आखिरत की इज्जत नसीब फरमा। मौला करीम, जितनी तूने नेमतें अता की हैं सबका शुक्र, जितने हमने गुनाह किए सब की तौबा। ऐ अल्लाह, तू हमें ऐसा बना दे कि तुझे पसंद आ जाए। इलाही, जिंदा रख इस्लाम पर, खात्मा फरमाना ईमान पर। नज़ा का आलम जब तारी हो, हम सब की ज़बानों पे जारी हो। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद